नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ लाइब्रेरी साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊँगा। तो ये कई बार आ जाता है पेपर में क्वेश्चन कि डाटा और विजडम में क्या रिलेशन है। तो एक चीज़ देखिए आप, डाटा इज़ अनरिलेटेड वेयर एज इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड। इसका मतलब ये होता है कि डाटा हमारे लिए कुछ नहीं है जब तक वो इन्फॉर्मेशन ना बन जाए। डाटा अनरिलेटेड ही होता है, उससे आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जब वो डाटा इन्फॉर्मेशन बन जाता है तब वो कुछ ना कुछ रिलेट हो जाता है। ठीक है, अब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे डाटा लिखा है और यहाँ पर लिखा है विजडम। तो डाटा पहले बनता है इन्फॉर्मेशन, फिर इन्फॉर्मेशन बनता है नॉलेज, और नॉलेज फिर बनता है हमारा विजडम। तो ये कैसे बनता है वो देख लेते हैं। डाटा यहाँ पे लिखिए कनेक्टेडनेस और यहाँ पे लिखिए अंडरस्टैंडिंग। तो डाटा को जब आप अंडरस्टैंडिंग रिलेशन करें, जब समझेंगे डाटा को, तब बनता है डाटा इन्फॉर्मेशन बन जाता है। और इन्फॉर्मेशन में जब अंडरस्टैंडिंग पैटर्न जुड़ जाए तो डाटा इन्फॉर्मेशन बन जाता है नॉलेज, और नॉलेज में अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल जुड़ जाता है तो विजडम बन जाता है। यानी कि डाटा का जो रूप है, जैसे जैसे हम उसे प्रोसेस करते जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बनेगा पहले, फिर और प्रोसेस करेंगे तो नॉलेज बनेगा, फिर नॉलेज को और प्रोसेस करेंगे तो नॉलेज हमारी भी क्या बन जाएगी, विजडम बन जाएगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लगे। अब देखिए, मैंने ना ये अपने जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करता था तब मैंने ये नोट्स बना रखे थे, तो उसी में से पढ़ा रहा हूँ आपको। है तो छोटा टॉपिक लेकिन इंटरव्यू में काम आ जाते हैं। तो रेफरेंस सर्विस और इंफॉर्मेशन सर्विस में कई बार डिफरेंस पूछ ली जाती है। तो रेफरेंस सर्विस एक ट्रेडिशनल सर्विस है, वेयर इज इंफॉर्मेशन सर्विस नॉन ट्रेडिशनल सर्विस। ठीक है, यहाँ पे एम्फेसाइज टू प्रोवाइड अ डॉक्यूमेंट। रेफरेंस सर्विस में आपको डॉक्यूमेंट देने में जोर दिया जाता है। कोई आता है हमारे पास तो हम उसे डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट का मतलब है बुक, जर्नल, या फिर कुछ भी, तो आर्टिकल कुछ भी दे सकते हैं, हम फिजिकली प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्विस में इंफॉर्मेशन एम्फेसिस टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। यूज़र इज गिवन द मटेरियल और डायरेक्टेड टू लोकेट द मटेरियल। यूज़र मटेरियल इज गिवन द मटेरियल और डायरेक्टेड टू लोकेट द मटेरियल। या तो हम उसे वो डॉक्यूमेंट दे देंगे या ये बता देंगे कि वो मटेरियल कहाँ मिलता है, डायरेक्टेड कर देंगे लोकेट, ताकि वो मटेरियल तक पहुँच सके। यहाँ पे अटेम्प्ट इज़ मेड टू लोकेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम उसे वो डॉक्यूमेंट नहीं देंगे या मटेरियल नहीं देंगे, हम उसे वो इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में से निकाल के देंगे, इसीलिए इसका नाम है इन्फॉर्मेशन सर्विस। एम इज़ टू इंस्ट्रक्ट यूज़र। यहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन, या एम इज़ टू इंस्ट्रक्ट द यूज़र। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देंगे यूज़र को कि ये डॉक्यूमेंट आपको यहाँ मिल सकता है, यहाँ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि इन्फॉर्मेशन सर्विस में लेस कंसर्न टुवर्ड इंस्ट्रक्टिंग द यूज़र। हम यहाँ पे उसे इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे उसे वो इन्फॉर्मेशन उसके हाथ में ला के दे देंगे। सर्विस प्रोवाइडेड ऑन डिमांड। जब वो आएगा तब हम उसे इन्फॉर्मेशन देंगे, तब वो डॉक्यूमेंट हम उसे देंगे। सर्विस प्रोवाइडेड इन एंटीसिपेशन। चाहे वो हमसे मांगे या ना मांगे, हम उसे वो सर्विस दे देंगे, क्योंकि हमारे पास उसका प्रोफाइल बना हुआ है, यूज़र प्रोफाइल बना रहता है इसमें। तो एंटीसिपेशन का मतलब है इन फ्यूचर में, एडवांस में। ठीक है, तो पैसिव सर्विस है ये, रेफरेंस सर्विस पैसिव सर्विस है। लाइब्रेरी स्टाफ वेट फॉर द यूज़र टू अप्रोच एंड मेक डिमांड। हम लाइब्रेरी स्टाफ यहाँ पे वेट करता है यूज़र का, ताकि वो हमारे पास आए और डिमांड करे। ये एक्टिव सर्विस है। लाइब्रेरी स्टाफ डज नॉट वेट फॉर द यूज़र टू कम। ये वेट नहीं करेगा कि यूज़र हमारे पास आए, बट प्रोवाइड द सर्विस टू कीप द यूज़र वेल इन्फॉर्म। ये वेट नहीं करेगा कि यूज़र हमारे पास आए, बट ये प्रोवाइड कर देगा सर्विस को ताकि यूज़र वेल इन्फॉर्म रहे। तो ये एक छोटी सी मैंने डिफरेंस लिख रखा था अपनी कॉपी में, रेफरेंस सर्विस और इन्फॉर्मेशन सर्विस में। ये आप देख लीजिए, आप भी इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब ये मैं 2017 या 18 की बात है, मैं कई सारे एग्ज़ाम देता था, तो उसमें से दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी कुछ सारे मैंने एग्ज़ाम दिए। तो कालिंदी कॉलेज है एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें मैं एग्ज़ाम देने गया था एसपीए का। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, एसपीए का एग्ज़ाम होता है। तो उसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए, जो आए थे मैंने लिख रखे हैं। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आप डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा बताइए, कई बार आ जाता है पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के बारे में भी। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब ई रिसोर्सेज एनी टाइप।
क्या क्या लाइब्रेरी साइंस में ई रिसोर्सेज यूज़ होते हैं और उसके टाइप बता दीजिए, ये कई बार आता है। तो आप जहाँ पर भी काम करते हैं ना, जिस लाइब्रेरी में, ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली लीजिए कि ई रिसोर्सेज आपकी लाइब्रेरी में क्या है, और सबसे पहले पता होना चाहिए ई रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है और उसका टाइप क्या क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, डिस्क्राइब करिए डेलनेट को। आपको पता है पहले दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क होता था, अब ये फिर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया, और दिल्ली के अंदर जितने भी सर्विसेज होते हैं, बुक्स प्रोवाइड करना, इंटर लाइब्रेरी लोन देना, ये हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, डेलनेट से होते हैं। तो इसको डिस्क्राइब करिए। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेलनेट। और मैं गया हुआ भी हूँ डेलनेट में, तो बहुत अच्छा लाइब्रेरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेलनेट। इसी के एक अल्टरनेटिव है, इसकी एक कॉन्फ्रेंस होती है नेकलिंक करके, आपने पता नहीं कहीं अटेंड करी या ना करी, इस साल पुणे में होने वाली है। और इसी का एक वो है समानांतर, सिमिलर टू दिस टाइप, इन्फ्लिमनेट, वो गुजरात में है, उसकी भी एक कॉन्फ्रेंस होती है कैलिबिना, वो भी कई लोग अच्छा बताते हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, लाइब्रेरीज को, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है स्टॉक वेरिफिकेशन क्या होता है, कैसे कैसे करा जाता है। आप कभी ना कभी अपनी लाइब्रेरी में स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे कि आपकी लाइब्रेरी में कितनी बुक्स है और क्या रिकॉर्ड है, कितने मिसिंग बुक्स है, उनकी लिस्ट बनाई जाती है, फिर वो कमेटी को पेश करी जाती है, भाई हमारी बुक्स इतनी है, हमने इतनी खरीदी थी, इस सेशन रजिस्टर से मेल कराया जाता है और बताया जाता है कि इतनी बुक्स हैं हमारे पास और इतनी नहीं है। तो फिर वो राइट ऑफ करी जाती है, या फिर उसको ढूंढने का प्रोसेस शुरू करा जाता है, नहीं मिलती तो हम उसे फिर फाइनली में राइट ऑफ कर देते हैं। और 1000 बुक्स पे 5 बुक माफ़ होती है राइट ऑफ करना, ये आपको पता होना चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है बजटिंग। व्हाट इज़ बजटिंग? जब भी हम लाइब्रेरी शुरुआत करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर का एक बजट होता है कि इतना पैसा हम अलोकेट करेंगे बुक्स खरीदने में, ठीक है, इतना पैसा हम बुक्स एलोकेट करेंगे जर्नल्स खरीदने में, और इतना पैसा हमारा जाएगा किसी स्टाफ की सैलरीज पे। वो नहीं होता, लेकिन 2 टाइप में मेन होता है कि बुक्स खरीदने पर इतना पैसा अलोकेट करा गया है लाइब्रेरी को, और इतना पैसा हमारा ई रिसोर्सेज पे लोकेट करा गया है। स्टाफ की सैलरी वगैरह और जो फर्नीचर वगैरह है नॉन रिकरिंग होता है, एक बार मतलब जो फर्नीचर वर्नीचर है ये नॉन रिकरिंग टाइप में चले जाता है कि एक ही बार खरीद देंगे, 10 साल तक चलेगा, 5 साल तक चलेगा, डिपेंडिंग। और रिकरिंग में ये स्टाफ की सैलरी आ जाती है, ये आता है ऐसे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ बजटिंग। कमेंट करिए अगर आपको बजटिंग के ऊपर चाहिए, तो कम से कम 10 टाइप के बजटिंग होते हैं मेथड्स, और मैंने नोट्स पे भी लिख रखी है अपने, मैं डिस्क्राइब भी कर दूँगा अगर आपको कि बजटिंग क्या होता है और किस किस टाइप में हम बजटिंग को डिफ़ाइन करते हैं, मैं आपको बता भी दूँगा। मेनली 10 टाइप के होते हैं, लाइन बेस्ड और काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, तो आपको मैं डिस्क्राइब कर दूँगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं साइंस साइटेशन इंडेक्स। ये पब्लिकेशन है किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, फिलाडेल्फिया। ये स्टार्टेड कब करा था साइंस साइटेशन इंडेक्स? इग्लू गारफील्ड ने करा था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है और किसने स्टार्ट करा था। कोलन क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये रंगनाथन ने डेवलप करा था। फर्स्ट एवर फेसिस्ट और एंग्लो सिंथेटिक क्लासिफिकेशन है, ये एंग्लो सिंथेटिक है। फर्स्ट एडिशन वाज पब्लिश इन 1933, पहला एडिशन 1933 में आया था। सिंस देन 6 मोर एडिशन हैव बीन पब्लिश। पहले एडिशन 1933 में आया था, उसके बाद अब तक 6 एडिशन आ चुकी है। इट इज़ स्पेसिफिकली यूज इन लाइब्रेरीज इन इंडिया, ये लाइब्रेरीज में यूज़ हो स्पेसिफिकली यूज़ होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। 1933 से कई लाइब्रेरीज आप देखेंगे, पुरानी जितनी लाइब्रेरीज है ना, सब सीसी पे काम करती है। सीसी सबको आता भी नहीं है, बहुत कम लोगों को आता है जो पुरानी लाइब्रेरी में काम करते हैं। डीडीसी कंपेरेटिवली ईजी है, मुझे भी डीडीसी और यूडीसी आता है, सिर्फ सीसी मुझे नहीं आता। तो इट्स नेम कोलन क्लासिफिकेशन कम फ्रॉम द यूज़ ऑफ कोलन टू सेपरेट फेसेस टू क्लास नंबर। इसमें क्या होता है कि फेसेट दिए जाते हैं ताकि क्लास नंबर से सेपरेट करा जाए। इन सीसी फेसेट डिस्क्राइब पर्सनैलिटी, मोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। तो फेसेट 5 भाग में डिवाइड होते हैं। PMEST से बोलते हैं, P से पर्सनैलिटी, M से मैटर, E से एनर्जी, S से स्पेस, T से टाइम। तो फेसेट CC यूज 5 प्राइमरी कैटेगरीज और फेसेट टू फर्दर स्पेसिफाई द सॉर्टिंग ऑफ पब्लिकेशन। अब वो सॉर्टिंग ऑफ पब्लिकेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसे देखिए, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी
ये आई थी 1957 में। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली। और इंटरनेट पर डाल के देखिए इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि क्या काम करती है, ये एक बार देखिए आप वेबसाइट पे जाकर। ऐसे ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी है, 1950 में आई थी। इसकी फ्रिक्वेंसी वीकली है, हर वीकली निकलती है। अब फेसेट में मैं देख रहा था जो था कैरेक्टरली पर्सनैलिटी, ये मोस्ट स्पेसिफिक और फोकल सब्जेक्ट है। मैटर और प्रॉपर्टी, द सब्सटेंस प्रॉपर्टीज और मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट। एनर्जी इंक्लूड द प्रोसेस ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज। स्पेस विच रिलेट टू द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। और टाइम आता है लास्ट में, विच रेफर टू द डेट और सीजन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। फेसेट 5 भागों में डिवाइड होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर देखिए पब्लिशर्स, फैक्ट्स और फाइल, ये कौन पब्लिश करता है? फैक्ट्स ऑन फाइल INC, फैक्ट्स और फाइल ऑन फाइल इज फैक्ट्स और फाइल इन। पब्लिशर ऑफ बुक्स इन प्रिंट, इसका पब्लिशर कौन है? RR बोकर है। बुक्स इन प्रिंट इज पब्लिश फ्रॉम न्यूयॉर्क से पब्लिश हुई है। लिनक्स किसका एग्जाम्पल है? ये कई बार आता है पेपर में, देख लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर भी, ये सब कुछ है। तो ये ऑल ऑफ द अबव आंसर है। वेब ऑफ साइंस क्या है? साइटेशन इंडेक्स है। और DISISS, इसकी फुल फॉर्म पूरी आती है। तो डिज़ाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इन सोशल साइंस है। डिज़ाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इन सोशल साइंस। डेल्फी टेक्निक वाज डिस्कस इन मोनोग्राफ बाय कैरियर गाइडेंस। तो ये छोटे से कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे जिससे मैंने पढ़ाया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं वैसे तो पढ़ाने के लिए, देखिए मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कर रखी है इसमें पढ़ाने के लिए। तो अगर आपको लगे कि मैं पढ़ाऊँ उसके ऊपर तो कमेंट करिए, लाइक भी करिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आप कहाँ काम करते हैं मुझे बताइए, ताकि मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊँ काफ़ी सारी चीज़ें। और कमेंट करिए कम से कम कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। कुछ कमी है तो बताइए, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो बताइए, या कुछ टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं तो वो बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।